श्री गोकुल नाथ की जो भी ये श्लोकन की जो रचना है वो पद्य के रूप में है और पद्य ऑलवेज वहाँ को एक डिसिप्लिन है, एक मीटर है। वो मीटर में ये शब्द संजोने हैं। जैसे अपन कविता लिख रहे हैं तो कविता को एक छंद हो गए, एक मीटर हो गए, तो वो मीटर को नियम ये है कि अमुक शब्द ही अलाउड है, अमुक अक्षर ही अलाउड है, अमुक संख्या ही अलाउड है। वाकई आगे अगर वो संख्या में कहीं कम बढ़ती हो रही है तो वो छंदोभंग को दोष हो जा रहे हैं, राइट। तो ये सब अनुष्टुप है, जो छंद है ये। तो कई बार जो मीटर आप सेट कर दे रहे हो वो मीटर की कारण तो हमें सेटिंग ऐसी है कि जो आगे पीछे अपन को वर्ड्स करने पड़ रहे हैं पद्य के रूप में। तो श्लोक है या लिए कुछ शब्द आगे पीछे करने पड़ रहे हैं टू सेट दी मीटर। अब जब वो मीटर के हिसाब से आप डायरेक्टली अगर वाको अर्थ करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो वो जो सेटिंग करी हुई है अपन ने श्लोक में, वाकी सेटिंग हटानी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। जब रिमूव करके वाको सेंटेंस को फॉर्म करोगे डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में, तो वो होए वाको अन्वय करनी। तृतीय स्कंदे करके वो तृतीय स्कंद में त्रयोदश अध्याय में मनु प्रति ब्रह्म वाक्य प्रीतस्तुभ्यम अहम तात इत्यादि श्लोक द्वय सुबोधन्याम स्फुटम। वो प्रसंग, वो जो विस्तार है या स्वरूप या में या सुबोधनी में ये बात स्पष्ट कह दी थी। चतुर्विंशे कर्दमं प्रति ब्रह्म वाक्य त्वया में अपिचितस्तात इत्यस्य सुबोधन्याम च एतद् उदाहरणमपि उक्तम ततो ज्ञेयम्। वासु जान लेना चाहिए। यद्वा देहम आरभ्य ईश्वर पर्यंतम यावतो भजनीयाः ते सर्वे भगवान इति वा सर्वभावो बोध्य। या देह से लेकर के अपने शरीर से लेकर के ईश्वर पर्यंत यावत जो कुछ भी जो है भजनीय है, जो भजन करने योग्य है, वो सर्वे भगवान करके यहाँ सर्वभाव को एक दूसरा अर्थ होता है कि सर्वभाव वो सब कुछ गुरु में है। तृतीय एव तथा प्रपन्नस्य अग्रिमं सिद्ध्यति एवं च सर्वोत्तम आदि पाठोपि गुरु भजनस्य एव शेषः। ये सब तो है, बट सर्वोत्तम भी वो गुरु भजन को ही तो एक प्रकार है करके अपन जो बोल रहे हैं भाई जब तुम जाओ वहां पे बैठक में जाओ तो बैठक में जा करके वहां सर्वोत्तम को पाठ करना, वो तुम्हारा गुरु भजन ही प्रमाण मिल रहे हैं। सर्वोत्तम पाठों की एवं यही प्रकार से सर्वोत्तम आदि पाठ भी गुरु भजन को ही एक शेष है। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो वह कोई एक मतलब ये वाको एक पार्ट है। वाको यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः इति श्रुतेः। एवं च अत्र जिज्ञासया गुरु परीक्षणम् तथैव तद्भजनं च इति साधनद्वयं क्रमिकम् उपदिष्टम्। ये सब यहाँ बता दिए। तदुक्त प्रकारेण गुरु उक्त प्रकारेण भगवत सेवा कर्तव्य, वो सर्वभावेन यहाँ ये बताती। सोपि गुरु प्रपन्नस्य एव फलवान। जो भी जिज्ञासा होगी भाव रखने वालों जो शिष्य सेवक है वही को गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग जो है वो फलित तो हुए, अन्यथा नहीं हुए। वही को ये जो है वो भजन जो है करके उनको भजन को प्रकार बताया हुआ है। यहाँ बताया ना गुरुश्च अप्रष्टो न वक्षति इति प्रश्न आवश्यक। तो बिना गुरु को जब तक जिज्ञासा प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक गुरु जो है वो कुछ भी बोलेगा नहीं। पर वास्तव स्थिति में भी जो भी कुछ जिज्ञासा रख रहे हो या जो प्रश्न है तुम्हारे वहाँ को समाधान कौन के लिए फलवान बनेगो, वो वही को वो सिद्ध होएगो कि जो गुरु प्रपन्न है। गुरु को सप्तमी जो है वो गुरु उभय और गुरु में प्रपन्नस्य शिष्यस्य, जो शिष्य जो प्रपन्न यानी जो शरणागत है उनके
ऐसे के लिए ही वो उपदेश फलित हुए उनको। हर एक जो है शिष्य के लिए जो है वो फलित नहीं हुआ करके यहाँ ये भजनम सर्वभावेन की बात कही। आज तो भजन आज आपने भी કહ્યું ને બાબા, तभी ख्याल आ रहा है कई बार वचनामृत हुए पर लोग भ्रांति क्यों रहे, ये क्लियर अभी आज पे ये है ना। हाँ, सोपी पुरुषोत्तम जी स्पष्ट कह रहे हैं कि सोपी गुरौ प्रपन्नस्य एव फलवान, क्या है फलवान भजनम इति हेतो इति भजनम विशिंशन्ति। भजन को प्रकार यहाँ बता रहे हैं सर्वभावे। सर्वभाव क्या है? निष्कपटतया आत्मनिवेदन। अपनो देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण सब कुछ जो है निष्कपट भाव से, कपट भाव छल छिद्र पाखंड जो है नहीं होना चाहिए। वो वाको नाम है सर्वभाव। वो क्या और खोल रहे सच्चा ऐहिक पारलौकिक यो हो आत्मना सह समर्पण। अपनो जो कुछ भी अहंतास्पद है और ममतास्पद है वो सब कुछ अपने आत्मा स्वयं देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण के साथ अर्पण कर देना गुरु के चरण में। तस्य निदर्शनम। अच्छा अब ये अर्पण तो है पर ये सब प्रकार को निदर्शन वो डायरेक्शन कहां से मिलेगा? तो कह रहे कि तस्य निदर्शनम च शक्ति अनुसारेण सावधानैः ही सादरम तदाज्ञाकरणम। तो तस्य निदर्शनम, वो गुरु भजन को जो निदर्शन है वह को मतलब है तद आज्ञाकरणम। पर वो गुरु आज्ञाकरणम कैसे? सादरम। पुनः कैसे? सावधान ही। पुनः कैसे? शक्ति अनुसार। क्या कई बार यूं हुआ है कि अपन की कैसे आज्ञा करते हैं कि एक अब दीक्षित दादाजी को कि भाई हमारा एक समय एक ये जीवन तो हमारा प्रमाण के विचार में ही निकल गया, अब दूसरा जन्म लेंगे तब प्रमेय पे विचार करेंगे। और अभी तो अपन ये तो प्रारंभिक ग्रंथन में ही लगे हुए हैं। मेरी भी अभी मति इनमें ही है। अभी तो मेरे कितने ही ग्रंथ बाकी हैं। तो कितना मतलब क्या श्री महाप्रभु को कैसो साहित्य हो, कितना डीप हो। क्या वैष्णव को बताओ, क्या अपने मार्ग की रिचनेस क्या समझेंगे? ये सही है। ये तो अपने ऊपर है कैसे वह चीज को समायोजन करके और लिंक करना। ये व्याख्याएं क्या हुए? आवरण भंग में ऑलरेडी कर दिया हो, योजना लिख दी, वाके बाद सस्ने भाजन का तो उन दोनों के बाद है ना। तो बाद में उनने क्या किया? उनने यही किया ना, जैसे जैसे जो अर्थ कोई को प्रतीत हो है तो वह को लिंक करके। हाँ इतना है कि वो लिंक जो भी हो रहे हो हमें अर्थ की संगति, वो एक लाइन क्लियर मिलनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि अब जैसे कृष्ण के लिए मैंने बता दिया अभी कि भाई हाँ जैसे मूल रूप विवेक देख लो तुम वहां में और तो जैसे तुम जितना तुम ऐड करोगे वहां में उतना तुम्हारा वो जो है वो विस्तार होता चला जाएगा, वो रिचनेस तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। वही विवेचन होगा। और क्या विवेचन को मतलब क्या हो? यही है।